हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पहले मैंने इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स जो आप लोगों को पढ़ाए थे, तो इस बार जो है मैं एक साइंस का टॉपिक लेके आई हूँ, जो टॉपिक है न्यूट्रिशन के बारे में। आप ज़रा बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम फूड के ज़रिए लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जो फूड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिला के जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब आप देखिए, न्यूट्रिशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम खाने के ज़रिए हासिल करते हैं। आप जैसे ये देख रहे होंगे। उसके बाद जो है न्यूट्रिशन जो है, मतलब आप देख सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको तो मैंने बताया ही है। अब ये है कि अब ये तीन तरह के हम किन किन तरीक़ों से हम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। फर्स्ट वन हमारा है एनर्जी, सेकंड वन है हमारा मटेरियल, और थर्ड नंबर हमारा है मेंटेन नॉर्मल फंक्शन। अब एनर्जी के अंदर क्या आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, फैट्स आ गए, राइट। मटेरियल के अंदर हमारे प्रोटीन्स आ गए, और जैसे मेंटेन नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि न्यूट्रिशन हम तीन फॉर्म में लेते हैं, जैसे एनर्जी, मटेरियल और बाकी जो नॉर्मल फंक्शन की तरह होते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो इसके कंपोनेंट होते हैं, राइट। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये एनर्जी, मटेरियल और मेंटेन जो भी नॉर्मल फंक्शन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम जो खाने के बीच में होता है, जैसे हम राइस में देखते हैं, चपाती में देखते हैं, कोई भी नॉन वेज या वेज में जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे रफेज जैसे हम सैलेड वगैरह यूज़ करते हैं। रफेज से क्या होता है, जैसे हमारी प्रॉपर डाइजेशन होती है। आप देख सकते हैं, इससे हमारी जो गट है वो हेल्दी होती है। अब आप देखिए, फूड एंड डाइट। आपने सुना होगा फूड एंड डाइट में क्या फ़र्क है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक सेकंड, ये फोकस होने दो इसको। जैसे फूड है, फूड एक सब्सटेंसेस हो गया। डाइट जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, एक हैबिचुअली कंज्यूम्ड किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जम्मू लोगों की हैबिचुअली डाइट क्या है, कश्मीर लोगों की क्या है। मैक्सिमम वो लोग जैसे कश्मीरी नॉन वेज लेते हैं, तो वो इनकी एक हैबिचुअली डाइट होगी। डाइट आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी की स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं। फूड ओवरऑल जैसे सब्सटेंस, जैसे एप्पल सब लोग मतलब यूज़ करते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। आपको समझ आ गया ना डाइट और फूड में क्या डिफरेंस है। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। तो फादर ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है एंटोनी लवायरिस। ये इसका नाम है एंटोनी लवरसर। तो ये जो है, ये केमिस्ट्री के भी थे फादर, और ये कैलोमेट्री के भी फादर थे। अब हम तीन चीज़ें आपको याद करना चाहिए। एंटोनी जो थे वो केमिस्ट्री के भी थे, और कैलोमेट्री की थी। कैलोमेट्री या फिज़िकली केमिकली जब हम कोई चीज़ इवॉल्व होता है या ऑब्ज़र्व होता है तो उसको कहा जाता है कैलोमेट्री। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 28 डे ऑफ मई में, राइट। अब न्यूट्रिशन मंथ कौन सा है, पहले मंथ की जगह यहाँ पे वीक होता था, तो अब उसको मंथ में कन्वर्ट किया गया, वो है सितंबर। वही वीक जो था 1 से लेकिन 7 तक। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। हम देख सकते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया, जैसे फूड की फॉर्म में हो गया, न्यूट्रिएंट्स केमिकल भी होते हैं, ये याद रखना आपको। अब आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह की होती है। एक होती है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मीन मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है फीड, खुद को फीड करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। दूसरा हो गया हीटोट्रॉप्स,
जो दूसरे उस पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो क्या होता है, हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कोई भी हमारी लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी से हम फूड को सिंथेसाइज करते हैं। लाइट एनर्जी में आप देख सकते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस, आपको पता होगा वो अपना खाना खुद तैयार होता है, तो वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाए जाते हैं। केमोसिंथेसिस में भी यही चीज़ पाई जाती है। अब हीटोट्रॉफ्स में क्या होता है, जो हम खाना लेते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाइजेशन के बारे में बताया जाता है, जैसे एनिमल और प्लांट टिश्यू। जैसे एनिमल होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्लांट टिश्यू भी वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, तो अब ऑटोट्रॉफ्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफ जैसे कि उसमें भी दो टाइप होती हैं। जैसे एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट से खाना, जो लाइट पे डिपेंड होती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। और कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकली मतलब कि उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आयरन बैक्टीरिया, इसमें ये होता है आयरन बैक्टीरिया में कि ये इंजाइम मतलब वहाँ पे इंजाइम रिलीज़ होता है, तो उस एनर्जी के थ्रू जो खाना हासिल करते हैं, तो उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हीटोट्रॉफ्स। अब हीटोट्रॉफ्स में भी आप देख सकते हैं उसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे पैरासाइटिक, सेफ्रोट्रॉपिक और होलोजोइक। अब आप देख सकते हैं पैरासाइट में भी दो तरह के आगे होते हैं, एक पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे इंसान के सर में जुएं होते हैं, तो वो ना वो किसी को फ़ायदा देता है, तो वो क्या है, डिपेंड रहता है। जैसे वो इंसान के सर में तो रहेगा, वहाँ अपनी जगह भी बनाएगा और साथ साथ में वहाँ का खून भी चूसेगा। तो ये जो होस्ट फॉर एग्जाम्पल एक इंसान हो गया, पैरासाइट जो उसके मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी है जुओं की। अब ये जो है पैरासाइट, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है इको, जैसे आपने देखा है जैसे हमारे सर पे जुओं का जो तो लोस। अब एंडो टेप वार्म, ये हमारे जो जिस्म के अंदर कोई भी जो एक कीड़ा जब पैदा हो जाता है वार्म की तरह, मतलब टेप की तरह लंबा होता है, इसको कहा गया टेप वार्म। तो ये हमारे इंटरनल में पाया जाता है, जो हमारे मतलब कि उस पर डिपेंड होता है, ये अपना खाना मतलब कि वही प्रिपेयर करता है। जब इंसान के अंदर जो भी कोई कीड़े जब मतलब अंदर होते हैं, तो वो अपना ऑटोमेटिकली वो इंसान को तो खाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इंसान को नुकसान भी पहुंचते जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे इको जो बाहर का होता है, एंडो जो इंटरनल हो गया। अब सेप्रोट्रॉपी क्या होता है, सेप्रोट्रॉपी वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब सेप्रो का मतलब हो गया डेड, ट्रॉपी का मतलब हो गया फीड, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फीड करते हैं। अब जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे फंजाई और बैक्टीरिया, ये डेड ऑर्गेनिक से जो भी चीज़ जो भी वहाँ से अपना मतलब खाना प्रिपेयर करते हैं, तो इसको कहते हैं सेप्रोटाइप। ओके, अब उसके बाद आता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, एक कम्प्लेक्स फॉर्म होती है फूड को, उसको सिंपल फॉर्म में किया जाता है, उसको कहा जाता है होलोजोइक। जैसे अब इसके अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी भी अंदर टाइप्स होती है, जैसे इंडाइजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये आपको याद रखना है, इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। सॉरी, तो ये किस में आया, होलोजोइक में। अब आपको पता है कि इसमें भी हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स पाए जाते हैं। अब आपको ये फार्मूला कभी आ सकता है, जैसे 6:0O2 12H2O। ये क्या है, ये मतलब C02 ये कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2 वाटर, सनलाइट के थ्रू क्लोरोफिल होके ये ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इसकी भी ये फार्मूला मतलब ये आपको आ सकता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये आप याद रखना, ये आ सकता है C6H12O6। अब रॉ मटेरियल के लिए हम मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, ये आपको पता ही होगा, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे हमने न्यूट्रिशन की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स। अब इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे एक होता है यूनिसेलर
और एक होता है मल्टी सेलर। यूनिसेलर के अंदर हमारे हो गए बैक्टीरिया, प्रोकार्योट्स, प्रोटिस्ट, ये हमारे यूनिसेलर हो गए। हमारे बॉडी के अंदर 2 सेलर पाए जाते हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। मल्टी सेलर के अंदर हमारे हो गए प्लांट्स, एनिमल और फंजी। ओके, अब आपको याद रखना है ऑटोट्रॉफ को तो मैंने आपको बताया था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हीटरोट्रॉफ में वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, और जैसे एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, कई तरह के प्रोटिस्ट भी होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक में जैसे कि लाइट मिक्स होता है दोनों का ही, जहाँ लाइट का एब्सेंस ना हो, दूसरी चीज़ से अपना खाना तैयार करते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं, वो तो आपको पता ही है, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स एंड केमो ऑटोट्रॉपिक्स। फोटो ऑटोट्रॉपिक्स में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको याद रखना, फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 बन के, आपको मैंने बताया था C6H12O6 प्लस OT बनता है। ये एक ट्रांसड्यूट होते हैं, जैसे हमारी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। इसमें जो होता है इनऑर्गेनिक फूड, मतलब जैसे हमारे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनिक फूड कौन से, जैसे CH कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो पाया जाता है, जैसे उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स और विटामिन, ये एक ऑर्गेनिक फूड होते हैं, ये याद रखना। केमो ऑटोट्रॉफिस में क्या होता है, केमोसिंथेसिस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें एक्सो एनर्जी होती है जो एनर्जी रिलीज़ करती है इनऑर्गेनिज्म में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑर्गेनिज्म में, राइट। अब केमो ऑटोट्रॉफी में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बनाता है, जैसे पहले नाइट्रेट्स हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन जो भी होता है, ये आयरन ऑक्साइड बैक्टीरिया, ये 2 तरह के केमिकल। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जैसे इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जैसे हमने देखा प्लांट्स और एल्गी का। अब आपको बता पिगमेंटेशन, मतलब पिगमेंटेशन जो होती है उसको कहते हैं क्लोरोफिल, आपको तो पता ही है। जैसे सनलाइट से खाना बनता है, एनर्जी मिलती है। अब आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के अंदर ये लीफ है, उसके अंदर ये जो ऐसे ये जो चीज़ पाई जाती है, इसको कहते हैं मीजोफिल सेल। ये इस तरीके की जो चीज़, ये चीज़ ऐसी नहीं होती, पर प्लांट्स के अंदर एक लेयर जो अंदर पाई जाती है उसको कहा जाता है मीजोफिल, राइट। फिर उस मीजोफिल के अंदर एक और ये सर्कल्स आपने देखा, उसके अंदर और होता है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये किचन सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। अब आप देखते होंगे कि जैसे मैंने आपको फिर दोबारा ये रिपीट कराती हूँ, 60OT 6H2 C6H12O6, ताकि आपको ये बार बार याद रहे। अब क्लोरोफिल जो होते हैं ये ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं, राइट। ग्रीन कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये सबसे लोवेस्ट फोटोसिंथेसिस को माना जाता है। जो हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस पाया जाता है वो रेड कलर का है, ये आपको याद रखना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस क्या है, रेड कलर में पाया जाता है, ये आपको याद रखना। अब आपको बात है ये मैंने ऐसे याद रखने के लिए क्या, जैसे लाइट रिडक्शन होगी तो किसके अंदर होगी, ग्रैनम के अंदर होगी। जैसे कैल्विन साइकिल के अंदर कम होगा तो वो स्ट्रोमा का होगा। ये मैंने कुछ चीज़ ऐसे याद करें, आपको ये याद रखना होगा कि कुछ प्लांट जैसे मेज़, शुगर कैन, इनके अंदर कैल्विन साइकिल उनको इंटू किया जाता है कार्बन साइकिल से। ये इसलिए होता है क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन को ये अवॉइड करता है। फोटो रिस्पिरेशन एक क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ये मैंने ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखने के लिए की हैं। अब आप देखो फोटोसिंथेसिस, आपको तो पता, जैसे एक ऑक्सीजनिक, दूसरा क्या हो गया, एक्सोजेनिक। एक हो गया ऑक्सीजन तो दूसरा हो गया AC। ऑक्सीजनिक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोटोसिस जैसे हो गए, ब्लू ग्रेन एल्गी होगी, मतलब इससे क्या होता है, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होती है। और एक्सोजन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 ये एक दूसरे से रिवर्ट करते रहते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा आज का टॉपिक ठीक लगा होगा। अगर कुछ भी कोई आपको डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।